नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यगणों के साथ खुश होंगे। तो चलिए एक और नए वीडियो की तरफ हम लोग रुख लेते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोगों का है, अंग्रेजी का बहुत ही बेहतर टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है आप समझ रहे होंगे, लिखा गया है क्वेश्चन टैग। अंग्रेज़ी में हम लोग को क्वेश्चन टैग पढ़ना होता है। ये आपका 11th हो या 12th हो या आपका जनरल कंपटीशन के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना पड़ेगा, सर जानकारी लेना पड़ेगा। आते हैं हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखिए सर, क्वेश्चन टैग को हम लोग शॉर्ट इंट्रोगेशन भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्वेश्चन टैग को हम लोग शॉर्ट इंट्रोगेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन का मतलब होता है क्या है आपका। क्वेश्चन का मतलब सर समझ में करते हैं आपकी क्वेश्चन मार्क, यही होता है क्वेश्चन मार्क, जिसको हम लोग इंट्रोगेशन मार्क भी बोलते हैं। इसके बाद में आपका है टैग। टैग का मतलब होता है सर बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बांधना, किसी को टैग करना अर्थात उसको बांधना। तो क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेशन मार्क, और बॉन्ड का मतलब, ये टैग का मतलब होता है बॉन्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बांधना। आइए समझते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है या शॉर्ट इंट्रोगेशन कहते हैं किसको। इसका डिफिनेशन है, टू बॉन्ड द सिंपल सेंटेंस यूजिंग क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। जी हाँ, टू बॉन्ड का मतलब हुआ बांधना। द सिंपल सेंटेंस, किसी सिंपल सेंटेंस को, साधारण वाक्य को क्या करना, टू बॉन्ड बांधना। यूजिंग क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क के प्रयोग करके, और क्या करना है, उसको टैग करना है। यूजिंग क्वेश्चन मार्क्स इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। उसको क्या करना है, टैग करना है अर्थात बॉन्ड करना है। किसी भी साधारण सा सेंटेंस को, सिंपल से सेंटेंस को, यानी दुनिया का किसी भी वाक्य को हमको क्या करना होगा, बाउंड करना होगा क्वेश्चन मार्क से। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं या शॉर्ट इंट्रोगेशन कहते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है आपका। दिखने में जितना लग रहा है ना कि शॉर्ट इंट्रोगेशन या क्वेश्चन टैग बहुत टफेस्ट होगा, ऐसा बात नहीं, बहुत आसान टॉपिक है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हम लोग समझते हैं क्या। इसके पहले क्वेश्चन टैग को समझने के पहले कुछ जो आपका चीज़ें यहाँ पर दिखाई दिया है, यहाँ पर जो आपका लिखा गया है वो एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे में आपका लिखा हुआ है आपका डू नोट, तो डू नोट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाउंट पढ़ते हैं। डू नोट को हम लोग डाउंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है डजंट, डज नोट, तो डज नोट को हम लोग डजंट भी बोल सकते हैं। ठीक ही इसी तरह से बहुत सारे आपका हेल्पिंग वर्ब्स है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स है। जैसे इज प्लस नोट को हम लोग इजंट कहते हैं। एम प्लस नोट को हम लोग आरंट बोलते हैं, एमंट नहीं बोलते हैं। इसके बाद में है आपका आर प्लस नोट, तो आर प्लस नोट को हम लोग आरंट बोलते हैं। अब देखिएगा, आरंट बोलते हैं। इसके बाद वाज प्लस नोट वाजंट बोलते हैं। वेर प्लस नोट वारंट बोलते हैं। इसको है प्लस नोट हैवंट बोलते हैं। हैज प्लस नोट हैजंट बोलते हैं। हैड प्लस नोट हैडंट बोलते हैं। सेल प्लस नोट सांट बोलते हैं। बिल प्लस नोट बॉन्ट बोलते हैं इसको। कैन प्लस नोट कांट बोलते हैं इसको। कूड प्लस नोट कूडेंट बोलते हैं। मे प्लस नोट मेंट बोलते हैं। माइट प्लस नोट माइटेंट बोलते हैं इसको। वुड प्लस नोट वुडेंट बोलते हैं। डेयर प्लस नोट डेरेंट बोलते हैं। नीड प्लस नोट को नीडेंट कहते हैं। यहाँ पर इतने सारे चीज़ों को आपने देखा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें हमने, आप गेस किया होगा कि उसमें हम लोग क्या किया, तो एन कॉमा, यहाँ पर देखिएगा एन कॉमा टी सब में पुट किए हैं हम। जैसे डू है हेल्पिंग वर्ब, तो डू को हम लोग नेगेटिव आता है डू और प्लस नोट, तो डू प्लस नोट को हम लोग क्या कहेंगे, तो डू लिख देना है, उसके बाद में एन कॉमा टी दे देना है। डज लिख देना है और डज के बाद में एन कॉमा टी दे देना है। जैसे सेल लिख देना है तो सेल के लिख के सेल और एन कॉमा टी नहीं देना है, इसका सांट होता है। विल लिख देना है, इसको बाउंट होता है। लेकिन ठीक उसी तरह से देखिए कैन में, तो कैन प्लस नोट को हम लोग कांट कहते हैं। कूड प्लस नोट को कूडेंट कहते हैं, कूड लिख के और एन कॉमा टी। अधिकतर जो आपका एक्सुलरी वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब जो आपका लिखा गया है उसमें एन प्लस एन कॉमा टी
ऐड करके उसको हम लोग नेगेटिव में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये क्यों बताएं, इसका प्रयोग हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल अगर ये आपको यूज़फुल लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इतना जल्दी में आप लोग लिख नहीं सकते। तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। चलिए, आशा करते होंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे। इसके बाद में हम लोग देखिए चलते हैं। सर चलते क्या है, देखिए अब जैसे में हम सर सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, एक साधारण सा वाक्य लेते हैं, उसको कैसे हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे में हम लोग लिखते हैं सर, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। ये सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। इसको हम लोग क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, कुछ नहीं करना। दुनिया का किसी भी सेंटेंस को आप क्वेश्चन टैग में ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करके उसको बाउंड कर सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, उसको टैग कर सकते हैं। देखिएगा सर, ये जो सेंटेंस ही स्पीक्स इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है हमको। इसको सबसे पहले सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव, उसको हम लोग को जानकारी लेना है। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में दिया गया है, इसको हम लोग नेगेटिव में ट्रांसफर करेंगे। भाई साहब, नेगेटिव में कैसे ट्रांसफर करना होता है ये पता होगा। इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा ही डजंट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ये हो गया आपका नेगेटिव में। अब इसको कुछ नहीं करना है। इसको हम लोग जब क्वेश्चन टैग में बनाते हैं ना सर, तो क्वेश्चन टैग में बनाने के लिए हम लोग दो चीज़ से मतलब रखते हैं। एक पहला हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरा जो हो गया सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से हम लोग सिर्फ मतलब रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इसको जब नेगेटिव हमने किया तो नेगेटिव में मेरा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है डज। अब देखिएगा सेंटेंस अफर्मेटिव था, तो सेंटेंस अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाए तो डज के बाद में हम लोग नोट लगाएं। हेल्पिंग वर्ब डज नोट को हम लोग देखिएगा, डज नोट को हम लोग क्या कहते हैं, तो डज नोट को इसके पहले हमने जो लिखाया था उसको हम लोग डज नोट को क्या कहते थे, डजंट कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग जब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन टैग, तो इसको कुछ नहीं, डज नोट को हम लोग डजंट कहते हैं, तो डजंट हम लोग लिख दिए। डजंट के बाद में हमको सब्जेक्ट से सिर्फ मतलब है, सब्जेक्ट में आपका ही है तो डजंट ही दे दी। अब इसको हम लोग क्या करना है, टैग कर देना है, बॉन्ड कर देना है इसको क्वेश्चन मार्क से। तो इसको क्वेश्चन मार्क से हम लोग क्या किए, बॉन्ड कर दिए इसको। इसी तरह से दुनिया का किसी भी सेंटेंस, चाहे वो आपका पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, सबका क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे आपको लिखना है, जैसे आई एम, जैसे इसको लिखते हैं आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। कुछ नहीं करना है इसको। सेंटेंस अफर्मेटिव की नेगेटिव बताइए, सेंटेंस अफर्मेटिव की नेगेटिव, अफर्मेटिव। इसको नेगेटिव में बनाते हैं, तो नेगेटिव में बनाते हैं तो इसको लिख के नहीं बनाइएगा, इसको माइंड में ही, दिमाग में ही डाल लीजिएगा कि सर इसका नेगेटिव जो फॉर्म होगा आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश होगा। तो नेगेटिव में इसको ट्रांसफर कर दिए, तो आई एम के बाद में नोट पुट किए आप, इसको रखें एम के बाद में नोट। अब एम के बाद में जब नोट रखें तो एम प्लस नोट को क्या कहते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता था एम प्लस नोट को हम लोग क्या एमेंट बोलते थे, नहीं उसको आरंट बोलते थे। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, आरंट। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में है आपका ही, सॉरी आई, तो सब्जेक्ट में है आई। अब इसके बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन से टैग कर देना है, क्वेश्चन मार्क से इसको बाउंड कर देना है। दुनिया का किसी भी सेंटेंस हो, यदि उसको हम लोग बनाना चाहें तो आसानी तरीका से इसको बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, और जैसे टफेस्ट, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, जैसे लिखेंगे ही कुड पास द एग्जामिनेशन, ही कुड पास द एग्जामिनेशन, ये लिखा गया है आपका। अब देखेंगे कि इसमें जो आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। इसको नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव करने के बाद में हम लोग होगा ही कुड नोट पास द एग्जामिनेशन। तो कुड नोट को हम लोग क्या कहते हैं, कुड नोट को हम लोग कुडंट कहते हैं। कुडंट लिखिए, सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट में आपका ही है, तो सब्जेक्ट में आपका ही हो गया, हो गया। अंत में क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क से हमको इसको टैग कर देना, आई इसका बन गया। अब कहेंगे कि मान लिया जाए कि आपका सब्जेक्ट में, ये तो अभी सिर्फ प्रोनाउन आ रहा है, पर्सन आ रहा है, ही सी पर्सन आया आपका, आई बी यू दे ही सी इट रहेगा, तो इसको पर्सन को तो सब्जेक्ट में लिख देंगे। लेकिन यदि नाउन आ जाता है आपको सब्जेक्ट के रूप में, तो सर सब्जेक्ट की जगह पे किस चीज़ का हम पुट कर दें, तो नाउन की जगह प्रोनाउन ही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा कि राम हैज़ स्टोलेन माई
पर्स, राम ने मेरा पर्स चुराया। अब कहेंगे कि सर इस सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस है आपका क्या है, अफर्मेटिव है। नेगेटिव करेंगे तो राम के बाद हैज, और हैज के बाद में यहाँ पर नोट पुट कर देंगे तो नेगेटिव हो गया। अब जब नेगेटिव हो गया तो इसको हम लोग हैज प्लस नोट को हम लोग क्या कहेंगे, हैजेंट कहेंगे। हैजेंट के बाद में राम जो है आपको सब्जेक्ट चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में है आपका राम, तो राम की जगह हैजेंट, राम नहीं बोलिए, राम की जगह प्रोनाउन कौन सा आएगा, तो राम आपका क्या है, आपका मैस्कुलिन जेंडर है यानी पुरुष है, तो इसके लिए प्रोनाउन जो आएगा ही आएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन मार्क से हमको टैग कर देना, आ गया। ये नाउन यदि आता है तो इसको इस कंडीशन में हम लोग ऐसे करते हैं, अगर बाय द वे अगर कोई प्रोनाउंस आपका आ गया, जैसे आपका सब्जेक्ट में रहेगा दिस रहेगा, दैट रहेगा, दिस रहेगा, दैट रहेगा, दिस रहेगा, दोज रहेगा, देयर रहेगा और वंस रहेगा, इतना ही अगर सेंटेंस में रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हो और प्लस में अदर वर्ड कुछ भी हो, तो हम लोग इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंस। अगर दिस हो, दैट हो, दिस हो, दोज हो, देयर हो, वन हो, तो ध्यान दीजिए दिस और दैट के जगह में आपका प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में आवेगा ईट आवेगा। दीज और दोज जो है, दीज और दोज के जगह में आपका जो प्रोनाउन आवेगा दे आवेगा, और जो देयर है आपका देयर का देयर ही रह जाएगा, देयर का देयर ही रह जाएगा, और वन जो है वन का आपका वन ही रहेगा सब्जेक्ट में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि दिस और दैट के जगह ईट लगता है, और दिस और दोज के जगह आपका दे लगता है, और देर के जगह पे सब्जेक्ट है तो देर का देर होगा। अब इसके बाद में वन है तो वन का वन ही होगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से इसको देखिएगा, दिस और दैट की जगह ईट रहेगा, ध्यान से देखिएगा, और दिस और दोज की जगह में आपका दे आवेगा सब्जेक्ट, और देयर की जगह देरे रहेगा, और वन की जगह वने होता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा रहेगा आपको एग्जाम्पल में कि दिस इज राम, यह राम है, दिस इज राम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नेगेटिव में इसको ट्रांसफर करेंगे, तो दिस इज नॉट राम, नेगेटिव यही हुआ, इसके बाद नोट लग गया, तो दिस इज नॉट राम। अब इसको हमको जरूरत किस चीज से है, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से, तो दिस इज नॉट राम, तो यहाँ इज प्लस नोट, तो इजेंट कहते हैं, इज प्लस नोट को हम लोग क्या कहते हैं, इजेंट। अब दिस जो है, दिस की जगह दिस नहीं देंगे, अभी बताया कि दिस की जगह हमें क्या देना है, हमको ईट देना है, तो यहाँ पे इजेंट इट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लास्ट पे ये बन गया। अब जैसे में रहेगा आपका दोज, जैसे लिखा रहेगा दोज आर माई पेन्स, दोज आर माई पेन्स। अब दोज के जगह पे हमको क्या देना है, दोज के जगह पे दीज, और दोज के जगह पे हमको दे का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर लिखा रहेगा दोज आर माई पेन, तो इसको क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो आर जो है आपका, आर के बाद नोट बैठावेंगे तो ये नेगेटिव होगा, दोज आर नोट माई पेन्स। तो आर नोट को हम लोग अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरंट बोलते हैं, और दोज है, दोज सब्जेक्ट में जब रहेगा तब इसको हम दीज और दोज के जगह पे क्या पुट करेंगे, दे पर पुट करेंगे, तो आरंट दे हो गया, ये हो गया, बन गया आपका क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे दिए, ये सब्जेक्ट में रहेगा तब। लेकिन इसके साथ साथ अगर और भी चीज जो प्रोनाउन के रूप में अगर आता है आपको, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखते हैं। जैसे इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो मिटाने के क्रम में अगर अच्छा लगता है आपको, ठीक लग रहा है, तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए तो इसको मिटा कर हम लोग देखते हैं अगला रूल्स। जैसे यहाँ पर आपका रहता है क्या, जैसे रहता है अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट में आपका समवन रहेगा, समवन हो या एवरीवन हो, या आपका नो वन हो, नो वन हो, या आपका एनीवन हो जी, या आपका समबडी हो, समबडी हो, या आपका नोबडी हो, नोबडी हो, या आपका एनीबडी हो, एनीबडी हो, या आपका एवरीबडी हो, एवरीबडी हो, ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। और सब्जेक्ट के रूप में ये रहेगा हेल्पिंग वर्ब हो और प्लस में अदर वर्ड में कुछ भी हो, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपका सब्जेक्ट में आता है, समवन आता है, एवरीवन आता है, नो वन आता है, एनीवन आता है, समबडी आता है, नोबडी आता है, एनीबडी आता है, एवरीबडी आता है, इतने सारे सब्जेक्ट में आता है, तो उसके जगह पे हम लोग सब्जेक्ट के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए इसके ये जितने भी सारे आपको लिखा है, इसके जगह पे सब्जेक्ट के रूप में हमको आता है दे। दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि ये
समवन, एवरीवन, नोवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ये जो सारे जो हैं जो सब्जेक्ट के रूप में यदि आएगा तो उसके जगह दे लिखाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग इसको मिटा देते हैं। देख लीजिएगा, समवन, एवरीवन, नोवन, एनीवन और समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इतना सारा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग को एग्जाम्पल से लिखा रहेगा कि एवरीबडी कैन डांस, सब कोई, प्रत्येक कोई नाच सकता है। इसका क्वेश्चन टैग पूछ रहा है कि क्वेश्चन टैग इसको बनाइए, तो सबसे पहले इसको नेगेटिव करेंगे तो एवरीबडी कैन नॉट डांस होगा। एवरीबडी कैन के बाद नोट रहेगा तो यानी कि इसको नेगेटिव कर दिए, तो कैन नोट को हम लोग क्या कहते हैं, कांट कहते हैं। बाकी उसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, एवरीबडी। एवरीबडी के जगह पे हम क्या बताएं, अभी दे बताएं, तो कांट दे हो गया, कांट दे, और अंत में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क देना है। ठीक इसी तरह से किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देते हैं एनीबडी का, जैसे एनीबडी स्पीक हिंदी, प्रत्येक कोई हिंदी बोल सकता है, स्पीक हिंदी। अब इसको हम लोग करते हैं, अब इसको क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग बनाने के क्रम में क्या करेंगे, इसको नेगेटिव करेंगे। तो एनीबडी स्पीक हिंदी है तो एनीबडी डजंट स्पीक हिंदी, इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव में डू या डज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो डजंट स्पीक हिंदी होगा। तो डजंट को हम लोग, डज नोट को हम लोग डजंट कहते हैं, और एनीबडी के जगह पे हम लोग क्या देंगे, दे देंगे क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये बन गया आपका सर। ठीक उसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट में ये सारे चीज़ों के अलावा अगर आपका सब्जेक्ट में जैसे रहता है आपका क्या, जैसे रहता है आपका यहाँ पे रहता है, जैसे आपका रहेगा एवरीथिंग, जैसे आपका रहेगा नथिंग, जैसे आपका रहेगा एनीथिंग, जैसे आपका रहेगा एनीथिंग। अब जैसे में रहेगा आपका एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग। ये चारों सब्जेक्ट में अगर आता है, प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ब, सेंटेंस कुछ भी हो, तो ये चारों के जगह पे आपका जो सब्जेक्ट आता है ना सर, वो ईट आता है। जी हाँ, यदि एवरीवन हो, समवन हो, नोवन हो, एनीवन हो, समबडी हो, एवरीबडी हो, नोबडी हो, एनीबडी हो, तो इनके जगह पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, दे आता है। लेकिन यदि एवरीथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो, तो इसके जगह पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, ईट आता है। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में कि समथिंग इज बेटर, कुछ अच्छा है। अब देखिएगा सेंटेंस अफर्मेटिव की नेगेटिव, सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव करेंगे सर। नेगेटिव में करने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ नोट लगाना है, समथिंग इज नॉट बेटर, समथिंग इज नॉट बेटर। इसके बाद में हमको नोट लगाना है सर, तो इसके बाद में नोट लगाना है, तो इज प्लस नोट यानी इजंट। अब इज प्लस नोट को इजंट कहेंगे, समथिंग के जगह पर क्या आवेगा बाबू, समथिंग के जगह पे आपको इट आवेगा, तो इजंट इट बन गया। कितना आसान था। दुनिया का किसी भी सेंटेंस को आप क्वेश्चन टैग के रूप में उसको बदल सकते हैं। अब जैसे इसके अलावा यदि आपका सेंटेंस इंपरेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन इसके अलावा यदि सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो, इंपरेटिव के कहने का मतलब कि वैसा सेंटेंस जो वर्ब के पहला फॉर्म से स्टार्ट हो, उसको इंपरेटिव कहते हैं। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस जैसे किसको कहेंगे, जैसे आपका रहेगा स्टैंड अप, खड़ा हो जाइए, या रहेगा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मुझे मदद कीजिए, या आपको रहेगा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, या आपको रहेगा डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ, डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ। ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन मार्क होता है मेरे बच्चा, मेरा भाई, वो कुछ नहीं होता, उसको एकदम मुझवानी याद कीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होता है विल यू या वांट यू से उसको हम लोग बनाते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं, वांट यू, विल यू या वांट यू, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, विल यू या वांट यू से। जैसे इसका क्वेश्चन
टैग कहेगा कि स्टैंड अप, तो है इंपरेटिव सेंटेंस क्योंकि स्टैंड अप में ऑर्डर दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा बिलीव। बिलीव आप दे दीजिए, या आपको मन करता है आपको तो वांट यू से भी इसको बना सकते हैं, वांट यू भी दे दीजिए। ठीक इसी तरह से यहाँ इसको भी तो बिल यू या वांट यू दोनों में से कोई एक का प्रयोग कीजिएगा, चाहे तो बिल यू या चाहे तो वांट यू। यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क, तो बिल यू, तो बिल यू, अब यहाँ पर बिल यू या वांट यू दोनों में से कोई दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, नेगेटिव इंपरेटिव हो, डू नॉट वाला हो, डाउंट वाला हो, डाउंट प्लक द फ्लावर, डाउंट स्मोक इन द क्लासरूम, यानी डू नॉट से स्टार्ट हो, तो उसको जो आपका क्वेश्चन टैग होता है उसको क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तो उसको अफर्मेटिव में इसको बनाना है। इसको सिर्फ क्वेश्चन टैग इसका बिलीव होगा, इसको वांट यू से हम लोग नहीं बनाएंगे। जी हाँ, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, बिलीव, इसको वांट यू कहेंगे। अगर डोंट टीच मी इसका क्वेश्चन टैग वांट यू कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि आपने तो बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो होता है बिलीव या वांट यू दोनों में से कोई, हाँ बताया, लेकिन वो नेगेटिव वाला नहीं। यदि पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस यदि आपका रहता है तो उसको क्वेश्चन टैग के रूप में हम लोग बिलीव या वांट यू दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव इंपरेटिव हो, जैसे डोंट टीच मी या डोंट स्मोक इन द क्लासरूम, तो इसको सिर्फ क्वेश्चन टैग के रूप में क्या होगा, बिल यू ही होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, यही आपका क्वेश्चन टैग है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है भाई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि आप हमारे वीडियो को इग्नोर किए हैं। अगर देखे हैं तो उसको कमेंट करके हमको बताइए कि सर ये है, अच्छा रहा या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।